पीड़ित ने लगाई न्याय की गुहार, अपने ही संपत्ति से हो रहा बेदखल। मिर्जापुर थाना क्षेत्र अदलहाट के गणेश विश्वकर्मा निवासी फतेहपुर, जिनकी रानी बाग चौराहे पर एक छोटी सी कटरे में वेल्डिंग की दुकान चलती है। गणेश विश्वकर्मा ने उक्त दुकान को पूर्व में ही पड़ती के समय रजिस्ट्री करा रखी थी। कुछ मनबड़ और दबंग किस्म के लोग उक्त जमीन को अपना बताते हुए बीते कुछ दिन पूर्व गणेश विश्वकर्मा उनकी पत्नी को बड़ी बेरहमी के साथ मारा, जिसमें गणेश विश्वकर्मा को सर पर चोट लगे। आसान लोगों के हस्तक्षेप करने पर किसी प्रकार से गणेश विश्वकर्मा ने अपनी जान बचाते हुए पुलिस प्रशासन के सहयोग में पहुंचे। वहीं पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देते हुए गणेश विश्वकर्मा को वापस कर दिया। दबंग व मनबड़ किस्म के लोग आज भी उक्त मकान पर कब्जा बनाए रखे हैं। गणेश विश्वकर्मा न्याय की गुहार लगाते हुए शासन प्रशासन से अपनी संपत्ति की मांग कर रहा है। गणेश विश्वकर्मा ने बताया कि राजेंद्र गुप्ता, ज्वाला गुप्ता, विनय कुमार गुप्ता, चांदनी गुप्ता, रवि गुप्ता, विजय गुप्ता आदि दसों की संख्या में लोग मेरी जान के पीछे पड़े हैं और मेरी रजिस्ट्री की जमीन पर अवैध कब्जा किए हैं। आपका परिचय जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? गणेश प्रसाद विश्वकर्मा। कहाँ के निवासी हैं? ग्राम फतेहपुर, ये विकास खंड जमालपुर, थाना अदलहाट। ये आपके सर में एक चोट देखने को मिल रहा है, क्या मामला है, कैसे ये चोट लगा? ये जमीन का विवाद है। कहाँ की जमीन? रानी बाग की। क्या विवाद है? मैं जमीन एग्रीमेंट पे लिया था और उसमें अपना पैसा लगा करके मैं पार्टी ज़मीन एग्रीमेंट पर लिया था और उस पर अपना पैसा लगा करके मकान बनवाया था। कितना पैसा आप लगाए? पैसा लगभग उस समय 4 लाख रुपए लग गया होगा। तो क्या मामला आ रहा है, उसमें कौन सा विवाद है? तो एग्रीमेंट करता पता चला कि एग्रीमेंट करता ने मेरे साथ धोखा किया है। उसके नाम पर खतौनी में नाम, उसका खतौनी में कहीं नाम नहीं है। उसकी जमीन नहीं थी? उसकी जमीन नहीं थी। धोखाधड़ी से एग्रीमेंट हुआ है? धोखाधड़ी से एग्रीमेंट किया। तो आपको ये बात कब पता चली? हाँ, हमें बात ये लगभग 3 वर्षों बाद पता चला। एग्रीमेंट करने वाले का नाम क्या है? एग्रीमेंट करने वालों का नाम है राजेंद्र गुप्ता, सन ऑफ ज्वाला गुप्ता, निवासी ग्राम रीवा। और असली व्यक्ति कौन है जिसकी वो जमीन है? ये बाद में मैं दुकान चलाने लगा तो कुछ लोग आए तो कहने लगे कि ये दुकान किसकी है। हमने बोला भैया हमारी दुकान ही ऐसी है, ऐसे ऐसे हम इसको बनवाए हैं, इतना पैसा इस व्यक्ति को दिए हैं। तो व्यक्ति बोला कि मैं इस ज़मीन को बेचूंगा, ये ज़मीन मेरी है। तो हमने मौका मुआयना किया तो ज़मीन उसकी मिली, दूसरे व्यक्ति के नाम से, दूसरे व्यक्ति के नाम पर वो ज़मीन थी। तो फिर आपने क्या किया? और मैंने राजेंद्र गुप्ता एवं विनय गुप्ता को इसकी पूरी सूचना दी। तो वो लोग क्या बोले? उन्होंने इस चीज़ को अनदेखा कर दिया और मैंने उस व्यक्ति से रजिस्ट्री करा लिया। किससे? जिसकी जमीन थी? इसका असली मालिक था। असली मालिक का नाम क्या है? असली मालिक का नाम है बबलू पुत्र नंदलाल। कहाँ के निवासी हैं ये? निवासी डेहरी, थाना जमालपुर। आपने ये जमीन किसके नाम लिया है? मैंने ये जमीन अपनी पत्नी के नाम से लिया है। क्या आपकी जमीन रजिस्ट्री हुई है, उसका पूरा बकायदा बैनामा हुआ है? जी। कि पंचनामा वगैरह कुछ है? नहीं, मेरी जमीन पक्की रजिस्ट्री हुई है। दाखिल खारिज हो चुका है? खारिज भी हो चुका है। अब क्या परेशानी दिक्कत है? परेशानी है कि अब वो हमारे साथ ज़बरदस्ती फर्जी दस्तावेज बना करके और हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, हमको मारपीट के घर से बाहर निकाल दिए। ये कब की चोट लगी है, कितने दिन पहले की चोट है? 26 तारीख की चोट लगी है। वो लोग क्यों मारे आपको? हम जब अपना पैसा मांगने गए, जो एग्रीमेंट में रुपया लिखा गया है, वो रुपया 2 लाख लिखा गया है। कोई एग्रीमेंट का लिखा पढ़ी का पेपर है आपके पास? जी सर। बैनामा या एग्रीमेंट का? जी सर, बैनामा का पेपर दिखाइए आप। कि इसकी शिकायत किसी से की? सर, उक्त घटना की सूचना थाना अदलहाट में की, लेकिन 112 को भी बुलाया, 2 बार 112 को बुलाया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो सब थाने जा ही नहीं रहे हैं। वहाँ दुकान पे डेरा डाले हुए 10 लोगों के साथ, लाठी डंडा के साथ। हम जाते हैं तो दौड़ा कर
हम जा रहे हैं वहाँ पे तो लोग दौड़ा ले रहे हैं मार। ये आपको जो मारने वाले व्यक्ति हैं, जैसे जिससे चोट लगी, उस व्यक्तियों का नाम बता पाएंगे? राजेंद्र गुप्ता जी, विनय गुप्ता, जी। रवि गुप्ता ये 3 हैं और अज्ञात लोग थे जिसको आप नहीं जिसको पहचान। हम नहीं पहचान। कितनी संख्या में संख्या रही? संख्या लगभग 15 लोगों की होगी। जी, कैसे कैसे मारे आपको? किसी हथियार से भी मारा है या? हाँ, वो मेरी लोहे की दुकान है, लोहा निकाल के मारने के लिए, लेकिन बचाव में हमको हल्का सा लगा है चोट जी। सिर पे। अगर लगती तो मेरी प्राण भी जा सकती थी। ये आपके बगल में आपकी पत्नी है? जी, इनको भी चोट लगा है जी। इनको भी सब मारे पीटे हैं। ऐसे हालात में आप क्या चाहते हैं? हम ऐसे हालात में चाहते हैं कि उचित कार्रवाई हो। जी, आपकी ज़मीन आपको मिल जाए, शासन आपका सहयोग करे। जी सर। इस समय कब्जा कौन है उस जमीन पे? इस समय हम लोगों को घर से घर के बाहर निकाल दिए हैं हम लोगों को, और वो खुद उसमें रह रहे हैं और निगरानी कर रहे हैं बराबर। हम जब जाते हैं तो हमें मारने के लिए दौड़ा रहे हैं, और मेरे शटर का ताला तोड़ करके उसमें सामान बेच रहे हैं। आपका सामान? जी जी, कितने का लगभग में सामान आप रखे? 3-4 लाख का सामान होगा, 4 लाख का लगभग सामान होगा। 2 जनरेटर है, मोटा मोटा सामान मैं आपको बता रहा हूँ। 2 जनरेटर है और 4 वेल्डिंग मशीन है, और एक वेल्डिंग मशीन की कीमत लगभग 30,000, और एक वेल्डिंग मशीन की कीमत लगभग 10,000, और 2 वेल्डिंग मशीनों की कीमत लगभग 15,000 है, जी। और 2 ड्रिल मशीन है। कुछ लोहे भी रखे होंगे? स्क्रैप भी है, नया माल बना हुआ है वो भी है।